नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के समाचारों का सिलसिला। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 6 नवंबर तक बीदर जिले से स्नातकोत्तर पूर्व स्नातक मतदाता सूची में और नाम जोड़े जाएं, कृष्णा वाजपेयी के निर्देश। बीदर डेयरी में आयोजित कर्नाटक राज्योत्सव कार्यक्रम। सिद्धरामैया ने पीएम को पत्र लिखकर दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे बच्चे के इलाज के लिए इंजेक्शन पर आयात कर माफ करने का किया अनुरोध। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने से पहले गिर सकती है राज्य की कांग्रेस सरकार, यत्नाल का दावा। जड़ सुरक्षा की पेशकश की, लेकिन बीएस येदियुरप्पा ने अभी तक इसे नहीं लिया है। महुआ मोइत्रा रात में किससे बात करती हैं? विपक्षी सांसदों ने चेयरमैन विनोद सोनकर पर लगाए निजी सवाल पूछने के आरोप। 15 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा गया ईडी का अधिकारी, इस काम की एवज में मांगी थी रकम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधान परिषद पूर्वोत्तर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पात्र मतदाताओं की सूची में नाम दर्ज करने की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। कलबुर्गी डिवीजन के क्षेत्रीय आयुक्त कृष्णा वाजपेयी ने कहा कि बीदर जिले में अधिक मतदाताओं को पंजीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने गुरुवार को बीदर जिला पंचायत में जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों की अध्यक्षता की। प्राचार्य और तहसीलदार ने उनसे वीडियो वार्ता की। जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य अपने संपर्क में रहने वाले छात्रों को स्नातक के बाद मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए सूचित करें और जिले के विभिन्न तालुकों कार्यालयों में अब तक और अंतिम दिन तक जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं 6 नवंबर को अधिकांश स्नातक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा ले। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका पंजीकरण किसी तीसरे पक्ष या किसी एनजीओ द्वारा न किया जाए, क्योंकि ऐसा करना नियमों का उल्लंघन होगा और इस संबंध में चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है। पात्र मतदाता कोई भी पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। उन्होंने कहा कि यदि उनके घर के पते के साथ कोई अन्य पहचान पत्र दिया गया है तो उनका नाम दर्ज किया जाना चाहिए और अनावश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 दिनों में जिले के विभिन्न तालुकों के तहसीलदार अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर पात्र स्नातक मतदाताओं का पंजीकरण करें। इस वीडियो साक्षात्कार में बीदर के सहायक आयुक्त लवीश ओरडिया, लोक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक चंद्रकांत शाबतकर, जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख, कॉलेजों के प्राचार्य, तहसीलदार व अन्य मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कलबुर्गी बीदर यादगीर दुग्ध संघ के निदेशक मल्लिकार्जुन बिरादर ने बीदर तालुके में चिकपेट के पास बीदर डेयरी में आयोजित कर्नाटक राज्योत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। निदेशक भीमराव नागराज पाटिल, डेयरी के उप प्रबंधक कट्टीमणि, सहायक प्रबंधक मीना कुमारी, विपणन अधिकारी सिद्धलिंगा, अंकिता गाड़ा उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोलगेंस्मान नामक इंजेक्शन पर आयात कर माफ करने और 15 महीने के एक लड़के को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है, जिसे एक दुर्लभ अनुवंशिक बीमारी का पता चला है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मोदी को पत्र लिखकर बच्चे के इलाज के लिए आवश्यक 17.5 करोड़ रुपए के महंगे एकल खुराक इंजेक्शन की खरीदी में परिवार के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों की ओर इशारा किया। मैं हमारे राज्य के एक छोटे बच्चे से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर पहुंच रहा हूं। कर्नाटक का रहने वाला मौर्य नाम का 15 महीने का बच्चा गंभीर स्थिति से जूझ रहा है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA। सिद्धरामैया ने एक पत्र में कहा, हमारे चिकित्सा समुदाय ने हमें जोलगेंस्मान नामक इंजेक्शन के रूप में एक संभावित इलाज के बारे में सूचित किया है। बीजेपी विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी द्वारा विपक्ष का नेता चुनने से पहले ही सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार गिर सकती है। यत्नाल बुधवार को यहां एक राज्योत्सव कार्यक्रम के इतर भाजपा नेतृत्व द्वारा विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन में देरी पर मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। बाद में राज्य में सूखे की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए यत्नाल ने कहा कि पार्टी ने विधायकों और अन्य नेताओं की एक अलग टीम बनाकर सूखा प्रभावित तालुकों का दौरा करने का फैसला किया है। मैं स्थिति का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से 6 और 7 नवंबर को मैसूर क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। राज्य भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। फसल नुकसान पर सरकार राहत नहीं दे रही है। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हमारी पार्टी ने राज्य का दौरा करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे। राज्य में सबसे बड़े भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लगभग एक सप्ताह पहले जेड श्रेणी की सुरक्षा की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका विकल्प नहीं चुना है। उनके समर्थक जानना चाहते थे कि येदियुरप्पा पार्टी अध्यक्ष या विपक्षी नेता पद के आकांक्षी नहीं है।
उन्हें मेल या फोन से कोई धमकी भी नहीं मिली है। केंद्र सरकार उन्हें इस स्तर की सुरक्षा क्यों प्रदान कर रही है? कुछ लोगों ने कहा कि जेड स्तर की सुरक्षा हर समय नेता की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए है। शक्तिशाली लिंगायत समुदाय के कई लोग भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर खतरे की ऐसी कौन सी आशंका है जिसके कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय पूर्व मुख्यमंत्री को इतनी उच्च सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वीरशैव महासभा के सचिव रेणुका प्रसन्ना ने कहा, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपको या तो नेताओं को साथ लेना होगा या उन पर नजर रखनी होगी। सीआरपीएफ के कुछ अधिकारियों ने मंगलवार को येडियुरप्पा के घर का दौरा किया और स्थिति का आकलन किया। येडियुरप्पा के अंदरूनी सूत्रों ने कहा, उनका जेड स्तर की सुरक्षा की पेशकश करना एक बात है, उनका स्वीकार करना दूसरी बात है। उन्होंने इसका विकल्प नहीं चुना है। बीजापुर जिले के इंडी शहर के सरकारी अस्पताल में कर्मियों द्वारा हमला करने से एक डायलिसिस महिला की मौत हो गई, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। महिला के परिजनों का आरोप है कि बसवराज नामी कर्मी शराब के नशे में धुत होकर डायलिसिस करने से महिला की मौत हुई है। इस पर महिला के परिजन ने अस्पताल के सम्मुख प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। सुबह डायलिसिस करने आए थे मैं, शाम को रात को थे डॉक्टर खोल गए डायलिसिस करने लोगों। सुबह 8 बजे आता हूँ, क्या 8 बजे में नहीं आया। हाँ आता तो आज हमने बीजापुर देखते नहीं नको जो बीजापुर को मैं आता हूँ कर को 12 बजे है जी, 12 बजे आके फुल पी के नशे में है जी, नशे में आको पूरा नको लगा मशीन बंद रखा है। हम जाते मेरे को जाने का नहीं ऐसा करो को ऐसे ये कर देगा देखो सब ये पूरा देखो ये कार ऊपर तो उसको फोटो देखो फुल का। हां क्यों करना बोलो, मैं क्या करूंगी दारू फुल दारू पे चलने नहीं आने का उसे फुल दारू पे ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾನ ಅಂದ್ರೂ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಈಗ ಫೋನ್ ಆಗ್ಯಾರ ಸರ್, ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕುಡ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು ತಾಸು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೇವ್ರಿ. ಕುಡ್ದಾರಿ ಸರ್ ಒಬ್ರು ನೀವು ಮೇ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವ್ರಿ. ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅದಾರ. ಅವನ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, 12 ಮಂದಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೇಳ್ರಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂನಿ ಅದಲ್ರಿ 8 ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ ಯಾರ್ರಿ? ನಾ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕರ ಅವ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ರಿ, ನಾ ತೆಗೆದು ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜೀವ ಹೋಗ್ಯದ, ಅದನ್ನ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿನೇ ಕಾರಣ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವನೇ ಕಾರಣ. नर्सिंग डायलिसिस टेक्नीशियन। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देखते हैं देश के अन्य समाचार। महुआ मोइत्रा कैश कांड में आज गुरुवार को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। बैठक के दौरान जबरदस्त बवाल हो गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की पेशी के दौरान कमेटी में विपक्षी सांसदों ने चेयरमैन विनोद कुमार सोनकर पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही वह सभी महुआ मोइत्रा के साथ गुस्से में बैठक से बाहर निकल आए।
बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक महिला से बेहद ही निजी सवाल पूछ रहे थे, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन महुआ से रात में अपने दोस्तों से बात करने पर सवाल पूछ रहे थे। बैठक से वॉकआउट के बाद मीडिया से बात करते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरिधारी यादव ने कहा, चेयरमैन ने महुआ मोइत्रा से निजी सवाल पूछे, उन्हें निजी सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम बाहर चले गए। वहीं कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, पूरे सवालों से ऐसा लगता है कि संसदीय आचार समिति के अध्यक्ष किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। यह बहुत बहुत बुरा है। 2 दिनों से हम उनसे कुछ बातें पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा वो पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ यात्रा कर रही थी, आप किसके साथ होटल में रुकी हुई थी, आप कहाँ मीटिंग कर रही थी, आपने रात को अपने दोस्तों से क्यों बात कर रही थी, आप होटल में किसके साथ रुकी थी और उसका भुगतान कौन कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब तक कैश लेन देन का कोई सबूत सामने नहीं आया है, यह केवल ड्रामा है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि कोई भी विपक्षी सांसद सरकार और किसी बिजनेस हाउस के खिलाफ नहीं बोले। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के एक अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्फाल के एक अधिकारी व उसके सहयोगी को कथित रूप से परिवादी से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। परिवादी ने अपनी शिकायत में कहा था कि ईडी का अफसर नवल किशोरी मीणा उसके खिलाफ एक मामले को निपटाने के लिए 17 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने परिवादी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए यह रकम मांगी थी। ब्यूरो एसीबी के बयान के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में ईडी के इम्फाल मणिपुर स्थित एक दफ्तर का प्रवर्तन अधिकारी ईओ नवल किशोर मीणा और उसका स्थानीय सहयोगी बाबूलाल मीणा है। परिवारवादी द्वारा शिकायत दी गई थी। कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय ईडी इम्फाल में दर्ज चिटफंड प्रकरण में उसके विरुद्ध मामले को निपटाने, प्रॉपर्टी जब्त नहीं करने तथा गिरफ्तार नहीं करने की एवज में आरोपी प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा द्वारा 17 लाख रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। भारत में कल बड़े ही धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। पत्नियों ने अपने पति के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए पूरे दिन व्रत रखा और शाम को पूजा करके पतियों ने अपने पत्नियों का व्रत खुलवाया। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच करवा चौथ के कुछ निराले रंग देखने को मिले। यहाँ कोई पत्नी अपने पति के चुनावी कार्यालय पहुंच गई तो किसी ने वीडियो कॉल की मदद से व्रत खोला। इसी बीच राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने अनोखी मिसाल पेश की। मध्य प्रदेश पुलिस ने डिप्टी एसपी संतोष पटेल ने पूजा के बाद अपनी पत्नी को एक अनोखा गिफ्ट दिया। इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूजा के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को एक बॉक्स दिया। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि चलिए आज उन्होंने पहली बार कुछ गिफ्ट तो दिया। पत्नी जब गिफ्ट को खोलती है तो उसमें वोटर आईडी कार्ड निकलते हैं। इन्हें देखकर वह अचंभित रह जाती हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद से संसद की एथिक्स कमेटी इस मामले की जांच कर रही थी। निशिकांत दुबे ने इस बाबत आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी सांसद के सदस्य अकाउंट से लगभग 47 बार दुबई से लॉगिन किया गया था। बता दें कि महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट लेकर उद्योगपति अडानी के खिलाफ सदन में सवाल पूछे थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मोइत्रा ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों के बाद उन्होंने बताया कि हीरानंदानी उनके करीबी दोस्त हैं। हालांकि उन्होंने हीरानंदानी से पैसे लेने के आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि संसद में उन्होंने जो भी सवाल पूछे वो उनके ही थे। बता दें कि इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर एक निजी न्यूज चैनल का हवाला देते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा की जो खबर मीडिया में चल रही है उसके अनुसार 47 बार दुबई में हीरानंदानी के यहां से मेल आईडी सांसद पोर्ट से लोकसभा में प्रश्न पूछे गए। अगर यह खबर सही है तो देश के सभी सांसदों को महुआ जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अब देखते हैं समाचार विदेश के। इजराइल ने भले ही गाजा पर मिसाइलों और बमों की बारिश करके उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया हो और हमास के दर्जन भर से अधिक कमांडरों समेत 1000 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया हो, मगर इसके बावजूद हमास का हौसला नहीं टूटा है। हमले को एक नहीं बल्कि कई हमले करेगा जब तक कि इजराइल का खात्मा नहीं हो जाता। इजराइल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के लीडर गाजी हमाद ने एक लेबनानी टेलीविजन चैनल LBC को दिए इंटरव्यू में यह प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की, जिसे बाद में बुधवार को मिडिल ईस्ट एशिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अनुवाद करने के बाद प्रकाशित किया। हमास आतंकियों ने कहा कि इजराइल का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाने तक 7 अक्टूबर जैसे हमले को हमास दोहराता रहेगा। 17 करीबियों के अंतिम संस्कार किए गए 20 अन्य लोगों को शायद यह नहीं पता था कि यह उनका भी आखिरी सफर होने वाला है। पूर्वोत्तर नाइजीरिया में चरमपंथियों के हाथों मारे गए 17 लोगों के अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों को भी बारूदी सुरंग में उड़ा दिया गया। इस प्रकार चरमपंथियों ने 2 अलग अलग हमलों में कम से कम 37 ग्रामीणों की हत्या कर दी। स्थानीय निवासियों ने यह जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चरमपंथियों ने योबे राज्य के गीदाम जिले में 17 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए 20 अन्य लोगों की बारूदी सुरंग का इस्तेमाल कर उड़ा दिया। योबे में पिछले 1 साल से अधिक समय में चरमपंथियों का पहला हमला है। बोको हराम इस्लामी चरमपंथी समूह ने क्षेत्र में इस्लामी कानून या शरिया की अपनी कट्टरपंथी व्याख्या स्थापित करने के प्रयास के तहत 2009 में पूर्वोत्तर नाइजीरिया में विद्रोह शुरू किया था। योबे के पड़ोसी बोर्नो राज्य में चरमपंथी हिंसा के कारण कम से कम 35,000 लोग मारे गए और 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। गदर 2 की रिलीज से पहले सनी देओल ने अक्षय कुमार से की गुजारिश, खिलाड़ी ने कर दिया था साफ इनकार। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, गिल के बाद विराट भी नहीं लगा सके शतक, 88 रन बनाकर आउट। आखिर में समाचार बाजार के। रशिया ने भारतीयों को दिया तोहफा, टूरिस्ट और छात्रों के लिए शुरू की स्पेशल सुविधा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 6 नवंबर तक बीदर जिले से स्नातक उत्तर पूर्व स्नातक मतदाता सूची में और नाम जोड़े जाएं, कृष्णा वाजपेयी के निर्देश। बीदर डेयरी में आयोजित कर्नाटक राज्योत्सव कार्यक्रम। सिद्धरामैया ने पीएम को पत्र लिखकर दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे बच्चे के इलाज के लिए इंजेक्शन पर आयात कर माफ करने का किया अनुरोध। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने से पहले गिर सकती है राज्य की कांग्रेस सरकार, यत्नाल का दावा। जड़ सुरक्षा की पेशकश की, लेकिन बीएस येदियुरप्पा ने अभी तक इसे नहीं लिया है। महुआ मोइत्रा रात में किससे बात करती हैं? विपक्षी सांसदों ने चेयरमैन विनोद सोनकर पर लगाए निजी सवाल पूछने के आरोप। 15 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा गया ईडी का अधिकारी, इस काम की एवज में मांगी थी रकम। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।